एवरीवन, है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज जो हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास बेसिकली है स्पेशल प्रिकॉशंस। ठीक है, अब स्पेशल प्रिकॉशंस ये एक्चुअली है किस चीज़ की? ठीक है, इन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोग्राम्स जो मास मार्केट होते हैं। ठीक है, मास मार्केट का मतलब ये है कि आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, आप किसी टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से, आप किसी फिटनेस क्लासेस से, आप कहीं से भी आप स्ट्रेचेस की कुछ टेक्निक्स सीख लेते हैं और उसको घर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मतलब इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि अगर आप पेशेंट को, या पेशेंट सीख रहा है, ठीक है, या उसने कहीं से सीख लिया, या आप उसको इतनी बार करा रहे हो कि वो सीख गया, वो सेल्फ स्ट्रेचिंग कर लेता है। ठीक है, बहुत आसानी से, क्या वो वीडियोस देखता है घर में और वो सेल्फ स्ट्रेचिंग कर लेता है। तो ज़्यादातर वो सेफ होती हैं, एक्यूरेट भी होती हैं, लेकिन कुछ उसमें एरर्स या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही होती है। ठीक है, और वो पोटेंशियल प्रॉब्लम या एरर्स जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो बात की हुई है वो की हुई है कि हमारे पास होती है नॉन सेलेक्टिव और पुअरली बैलेंस स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज लाइक स्ट्रेचेस जो होते हैं ना हमारे पास बहुत प्रिकॉशंस के साथ करने होते हैं। लाइक आप ये कह सकते हो ना कि जब देखो स्ट्रेच कर रहे हो ना, हमारे पास हम बेसिक कंपोनेंट जो यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं वो माइनर इंजरी का होता है। हम मसल के अंदर या टेंडन या लिगामेंट जहाँ पे भी आप काम करते हैं, ठीक है, मोस्टली तो मसल पे है ना। ठीक है, तो जब मसल पे आप स्ट्रेच कर रहे हो मसल को, तो क्या कर रहे हो कि आप माइनर इंजरी कॉज कर रहे हो वहां पे। ठीक है, हम जो माइनर इंजरी का कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपकी स्ट्रेचिंग जरा सी भी पुअरली मैनेज्ड है या उसके टेक्निक सही नहीं है, ठीक है, या आप ऐसे कर रहे हो कि आप उन इतनी ज़्यादा आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेच अप्लाई कर देते हो कि वहाँ पे डैमेज ज़्यादा होने लग गया, तो ये क्या करेगा? जाहिर सी बात है हमारे पास डैमेज कॉज करेगा। इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि बेसिकली मसल टीयर, मसल के हमारे पास क्या कह सकते हो, स्ट्रेन वगैरह आ गया हमारे पास। और सी बहुत सी कंडीशंस आ सकती हैं जिसमें आप कह सकते हो फटीग वगैरह और काफ़ी और सी। ठीक है, अब हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने बात की है कि अगर हमारे पास सेडेंटरी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हम कहते हैं कुछ डिग्री ऑफ हाइपोमोबिलिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। बेसिक जो मसल इन्वॉल्व हुए होते हैं हाइपोमोबिलिटी में, ठीक है, वो उन्होंने कहा है हमारे पास हिप के फ्लेक्सर्स होते हैं, ट्रंक के फ्लेक्सर्स होते हैं, हमारे पास शोल्डर के एक्सटेंसर्स होते हैं, वो सारे होते हैं। ठीक है, इंटरनल रोटेटर्स होते हैं, स्कैपुला के भी प्रोटेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमारा पोस्चर ना एक ऐसा बन जाता है जैसे स्लम्प पोस्चर होता है। ठीक है, स्लम्प पोस्चर का मतलब अगर मैं बताऊँ तो ऐसा पोस्चर ना कि जिसमें आप कहते हो आपकी कमर जो है या आपकी कमर के जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से आप जिसको शोल्डर के नीचे का हिस्सा कहते हो बैक साइड पे, ठीक है, वहां से आपका पोस्चर एक बैठा हुआ, या आप ये कह सकते हो, मैं कहूँ कि आपका आगे की तरफ फॉरवर्ड पोस्चर बन जाता है। ठीक है, और ये जो पोस्चर बनता है ये इन मसल्स की टाइटनेस और हाइपोमोबिलिटी की वजह से बन रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं इन मसल्स को। ठीक है, तो इसलिए बहुत सी अवेलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन्स होती हैं, बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं जिनके स्ट्रेच करती है, जो पोस्टीरियर मसल्स को स्ट्रेच करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हो जाती है कि ओवर स्ट्रेचिंग पे काम कर जाते हो। लाइक आपको जिनको स्ट्रेच करना चाहिए, ठीक है, उनको स्ट्रेच नहीं कर रहे, पुअरली बैलेंस्ड है हमारे पास, सेलेक्टिव नहीं है मसल, हमने जिस पे काम करना है वो सेलेक्टिव नहीं है, वहां से हमारे पास कंडीशन गलत हो जाती है जिसकी वजह से फॉल्टी पोस्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो मसल्स बताए थे वो हम एक बार देख लेते हैं कि हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे पोस्चर्स उन्होंने बताए थे जो हमारे पास एक स्लम्प पोस्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नीचे, हमारे पास क्या बात आ जाती है कि उन्होंने कहा इनसफिशिएंट वार्म अप होगा। अब इनसफिशिएंट वार्म अप से उन्होंने क्या बात की आपको? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने स्ट्रेचिंग से पहले पेशेंट को वार्म अप आप क्या हो सकता है? आपका सिर्फ वार्म अप ये नहीं होता कि आप लाइक एक्सरसाइज से पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, सॉरी आप ऐसे कहते हैं ना हम लोग के, हम एक्सरसाइज से पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, तो वार्म अप हो जाते हैं। लेकिन जब स्ट्रेचिंग से पहले का जो वार्म अप होता है ना, उसमें आप स्लाइड से हॉट पैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप टेंस वगैरह यूज़ कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज कर देते हो, तो हमारे पास मसल्स जो होते हैं उनमें सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है और सारा मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो अगर सफिशिएंट वार्म अप नहीं है, लाइक पेशेंट को पता ही नहीं है कि वार्म अप करना है, ठीक है, इनसफिशिएंट वार्म अप है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जाहिर सी बात है वार्म अप ही नहीं सही से हुआ तो स्ट्रेचिंग क्या होगी, स्ट्रेचिंग का प्रोग्राम जो इंडिविजुअल खुद परफॉर्म कर रहा है वो ठीक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी चीज उन्होंने कही वो हमारे पास की है इनइफेक्टिव स्टेबलाइजेशन। जाहिर सी बात है पेशेंट खुद जब काम करेगा तो उसको स्टेबलाइजेशन की टेक्निक्स नहीं पता, सेल्फ स्टेबलाइजेशन की टेक्निक्स नहीं पता। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो प्रोग्राम है वो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, जिस टाइट मसल पे हमने काम करना है उसकी सही से स्ट्रेचिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो ये भी हमारे पास
इशू हो सकता है, या आप ऑलरेडी उस मसल को ही काम करना शुरू कर दिया जो ऑलरेडी हाइपर मोबाइल है, ठीक है, जिसको मोबाइलिटी की इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, हम ऑलरेडी उस पर बहुत हो गया, तो हम उस पर भी ये उन्होंने बात की कि हमारे पास आ जाती है। लाइक ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, मुझे पता है, लेकिन इसको हम इतनी डिटेल में नहीं देखा था, तो मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमें एक बार दोबारा देख लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग आप सिंपली ये कह सकते हो कि आप जब एकदम से स्ट्रेच दोगे, ठीक है, आप ये जो स्ट्रेच होता है पेशेंट जब खुद को देगा ना तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास डैमेज करेगा टिश्यू को, सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरी कॉज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इतना अच्छा सा या इतनी अच्छी इंटेंसिटी नहीं पता कि जिसके हिसाब से आपने स्ट्रेच देना है, ठीक है। तो आपने ये सारी टेक्निक्स, या अगर आप सेल्फ स्ट्रेचिंग किसी को एडवाइस करते हो तो आपने उसको अच्छे से ये चीज़ें समझानी है कि लाइक आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है, आपने कैसे डेली रूटीन में इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, आपने ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना, ठीक है, आप एक लिमिट तक काम करोगे इस पर, ठीक है, ये इस तरह से कौन सा मसल किस टाइम काम करना है, ये सारे, ठीक है। और अगर बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के अगर लाइक इंजरी नहीं भी होती लेकिन पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है वही एक्सेसिव इंटेंसिटी, ठीक है, ये एक्सेसिव इंटेंसिटी अब उन्होंने इसमें एक फ्रेज डाला है जो नो पेन नो गेन का फ्रेज है, ठीक है। उन्होंने सिंपली बात की हुई है कि हमारे पास लोग बहुत कहते हैं कि नो पेन नो गेन आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटेंसिटी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास डैमेज कॉज कर सकती है, ठीक है, तो आप इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास उन्होंने कहा कि आप एक लिमिट में इंटेंसिटी को यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स, ठीक है। एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स से उससे उनका रिलेशन ये है कि लाइक आपकी बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं कि हमारे पास उन्होंने बात की है कि हर्डलर स्ट्रेच होता है, इज डिजाइन टू स्ट्रेच लेटरली द हैमस्ट्रिंग्स ऑफ वन लोअर एक्सट्रीमिटी एंड द quadriceps ऑफ द ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी बट imposes unsafe stresses on the medial capsule and ligaments of the flexed knee. ओके, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ना, जाहिर सी बात है, इनमें सारी उन्होंने बात की हमारे पास कि हर्डल स्ट्रेच ये होता है कि जाहिर सी बात है हमारे पास हैमस्ट्रिंग एक साइड का जब होती है एक्सट्रीमिटी का वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, दूसरी साइड की हमारे पास क्या हो रही है क्वाड्रिसेप्स हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये अनसेफ भी है क्योंकि अगर ये खुद बंदा स्ट्रेच करता है तो लिगामेंट्स या मीडियल कैप्सूल की लाइक थोड़ा बहुत सेफ नहीं है, लाइक स्ट्रेच जब उस पर पड़ेगा तो वहाँ पे डैमेजिंग कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम पिक्चर से देख लेते हैं तो हमारे पास क्या है कि लाइक इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखोगे क्वाड्रिसेप्स पे स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्स का स्ट्रेच आ रहा है और यहाँ पे हैम्स का स्ट्रेच आ रहा है क्योंकि यहाँ से इसने लेग को लिफ्ट किया है, तो यहाँ पे लेग हमारे पास हैम्स का बैक साइड से स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पे क्वाड्स का स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास जब ये दोनों स्ट्रेच होते हैं तो ये मीडियल कैप्सूल को और साथ नी के लिगामेंट्स को भी स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम वापस जाते हैं, ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास मीडियल कैप्सूल और फ्लेक्स करने के नी के जो फ्लेक्स लिगामेंट्स हैं, ठीक है, फ्लेक्स करने की वजह से नी को वहाँ को भी स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन यह लाइक कि हमारे पास डैमेजिंग भी कॉज कर सकता है, इसलिए इसको फुल लाइक आप ये कह सकते हो कि बहुत ध्यान से या बहुत प्रिकॉशंस के साथ इन पे काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास एज रिलेटेड डिफरेंसेस का, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर बंदे को पता ही नहीं है कि मेरी एज के अकॉर्डिंगली मैंने कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, कितना करनी है, कि मेरी लाइक डैमेजिंग ज़्यादा ना हो और मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ, मुझे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंगली, वो सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी नहीं है बंदे के पास तो आप तब भी गलत एक्सरसाइज परफॉर्म करके डैमेजिंग कॉज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई हैं जो हमारे पास रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जब उन्होंने बताया क्या हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने कहा whenever possible assess the appropriateness and safety of the exercises in a pre-packed flexibility program, ठीक है। लाइक आप प्री पैकेज जब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करो, ठीक है, आपने फुली असेस सेफ्टी एक्सरसाइज के साथ, लाइक आप सेफ्टी के साथ सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, हिसाब से बात है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या है, इफ अ पेशेंट यू आर ट्रीटिंग इज पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिटी बेस्ड फिटनेस क्लासेस, रिव्यू द एक्सरसाइज इन द प्रोग्राम एंड डिटरमाइन देयर अप्रोप्रिएटनेस एंड साइज। बात आपका पेशेंट है, आपके पास आ रहा है, तो अगर आप किसी कम्युनिटी बेस्ड फिटनेस क्लास पे या किसी ऐसी एक्सरसाइज प्रोग्राम में इंक्लूड है तो आप उसकी सारी डाटा देखोगे कि लाइक उसकी एक्सरसाइज जो प्रोग्राम में इंक्लूड की गई हैं क्या वो उसके लिए सेफ हैं भी कि नहीं, क्या वो उसको फर्दर डैमेज तो नहीं कर देंगी, क्या वो उसकी स्ट्रेचेज जो है वो उसको उसके अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो, ठीक है।
अप टू डेट रहो, करंट एक्सरसाइजेज जो आ रही हैं उन पे सारा काम करो, उनकी वीडियो टेप्स लो, पेशेंट पे जो यूज़ हो रहा है, पेशेंट जो होम एक्सरसाइज कर रहा है उनकी वीडियो टेप्स लो, पेशेंट को बोलो कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है जो आप खुद एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, ठीक है। और जहाँ पे आपको गलती लगती है वहाँ पे पेशेंट को गाइड करो, ठीक है। Determine whether a class or video is geared for individuals of same age or with the similar pathological conditions, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो क्या उसकी एज के अकॉर्डिंगली, उसके पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ठीक है। फिर आप मॉडिफिकेशन लाइक एलिमिनेट कर दोगे जो हमें चाहिए या उसको मॉडिफाई कर दोगे जो हमें एक्सरसाइजेस चाहिए, ठीक है, और जो नहीं चाहिए उनको रिमूव कर दोगे अपने एक्सरसाइज प्लान से, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम हम सही से मेंटेन रख सकते हैं कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं मोबिलिटी या एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल्स की, ठीक है। फिर आप ये देखो कि आप जिसको स्ट्रेच कर रहे हो उस पर सही से काम हो रहा है कि नहीं, पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट के जो मसल्स होते हैं कुछ एज अकॉर्डिंगली भी शॉर्ट एंड हो जाते हैं हमारे पास फॉल्टी पोस्चर की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि अपने पेशेंट को कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताते हो, वही मैंने जैसे बात की थी सेल्फ स्ट्रेचिंग के, आप सारे बेसिक प्रिंसिपल बताते हो, तो आपने उसको बताना है कि कैसे सेफ आप कर सकते हो एक्सरसाइजेस खुद से परफॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ मेक श्योर कि आपका पेशेंट हर चीज़ अच्छे से समझ सके, उसको बताया जाए कि वार्म अप कैसे होना है अच्छे से, ठीक है। फिर कूल डाउन कैसे होना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप पेशेंट को ये भी बताओगे कि कितनी इफेक्टिवली आपने सेल्फ स्टेबलाइजेशन करनी है, कौन सा मसल किस तरह आइसोलेशन के साथ स्ट्रेच होता है, ये भी आपने उसको बताना है, ठीक है। फिर आपने उसको जब पेशेंट को बताना है तो उसकी ये भी देखनी है कि उसने कितनी इंटेंसिटी के साथ स्ट्रेच देना है, आपने ये भी उसको बताना है। और आपने उसको बताना है कि आपने पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोइनेस को कम करने के लिए आपने देखना है कि आपने उसका टाइम ड्यूरेशन भी देखना है कि इसको पोस्ट में से सोइनेस ज़्यादा देर तक तो नहीं रहती है, ठीक है। तो आपने ये देखनी है चीज़, ठीक है। लाइक अगर उसको माइल्ड है तो इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट को तो आप उसको भी होल्ड करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास पेशेंट की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास है एडजस्ट्स, ठीक है। एडजस्ट जो है हमारे पास बेसिकली ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है, एडजस्ट टू स्ट्रेचिंग इंटरवेंशंस का मतलब यह है कि जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक सपोर्ट कर सकती हैं स्ट्रेचिंग को, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो कि उसके स्ट्रेचिंग के प्रोसीजर को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे उन्होंने बताया हुआ सुपरफिशियल और डीप हीट दे सकते हो आप, जैसे हॉट पैक वगैरह से, ठीक है। आप मसाज वगैरह कर सकते हो, आप फीडबैक ले सकते हो, आप जॉइंट की डायरेक्शन यूज़ कर सकते हो, ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ये आप उसके प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा पेशेंट किस चीज़ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें जो होती है ना आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इंडिकेटर्स कुछ बताए हैं, हम ये देख लेते हैं रिलैक्सेशन के इंडिकेटर्स हैं क्या, ठीक है। हम किस किस कंडीशन में इंडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास मसल की टेंशन को डिक्रीज करना है, ठीक है। फिर ये लोअर करता है हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट को और ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये इंक्रीज करता है स्किन के टेम्परेचर को जो हमारे पास वेजोडाइलेशन के साथ एसोसिएट करिए, सर इस बात हमें पता है कि स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स के साथ, हमारे पास लिटल टू नो बॉडी मूवमेंट के साथ, आइज क्लोज एंड फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, जॉ एंड हैंड रिलैक्स्ड है विद पाम ओपन हमारे पास बेसिकली, और डिक्रीज करते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास रिलैक्सेशन के, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है कुछ रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग्स हैं जो हम देते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग उन्होंने का जनरल देते हैं जिसको हम टोटल बॉडी रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म होती है, ठीक है। पेशेंट की पेन को रिड्यूस करने के लिए, मसल की टेंशन को कम करने के लिए, एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन में हम पीपी वगैरह को, टेंशन हेडेक्स को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, हर चीज़ को कम करने के लिए ना हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और मोस्ट कॉमनली है हम क्रॉनिक पेन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए देख रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे क्या आ जाती है कि नेक्स्ट पहली चीज़ उन्होंने कॉमन एलिमेंट्स क्या है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स उन्होंने हमें बताई है कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है कि रिडक्शन इन मसल टेंशन इन द इंटायर बॉडी और द रीजन दैट इज पेनफुल और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्शियस एफर्ट एंड थॉट, ठीक है। आप कॉन्शियस एफर्ट और थॉट लगाते हो इसमें, और फिर रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। रिलैक्सेशन अकर इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट विथ लो लाइटिंग, सूथिंग म्यूजिक और एन ऑडिटरी क्यू, ठीक है। आप रिलैक्सेशन ऐसे भी दे सकते हो कि आप किसी सूथिंग एनवायरनमेंट में पेशेंट को बिठा दोगे, लाइटिंग बहुत से कम होगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मली भी एक बंदा नॉर्मल है वो भी क्या करते हैं कि सूथ म्यूजिक हो या हमारे पास लाइटिंग कम हो तो एक अच्छी सी वाइब्स आ रही होती है, ठीक है। ये उसी तरह से उन्होंने बात की हुई है, ठीक है, जिस पर पेशेंट जो आराम से खुद पे फोकस कर सके, ठीक है, अपनी डीप ब्रीदिंग पे फोकस कर सके, अपने आप के इनर सीन को विजुअली पीसफुल विजुअलाइज कर सके, ठीक है। कि हमारे पास सारी चीज़ होती है और आपके थेरेपिस्ट की भी टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए जब आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है।
अब कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ अप्रोचेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बताई हुई ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग बेसिकली स्कॉल्ड के और कोलीग्स ने मिलके जो थी ना ये अप्रोच डेवलप की थी, उसने उन्होंने बताया था कि ये कॉन्शियस रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। हमारे पास हम अपने ही ऑटो सजेशन के थ्रू जो होते हैं ना वो हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज या हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम खुद ही अपने आप को ऑटोजेनिकली हम सजेस्ट कर रहे थे कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कॉन्शियसली काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ऐसी होती है कि अब डेवलप की थी इसको जैकोबैप्सन ने, और हमारे पास इसमें उसने ये कहा था कि यूज़ किया था उसने सिस्टमैटिक डिस्टेंट टू प्रॉक्सिमल प्रोग्रेशन ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इट इज़ समटाइम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ चाइल्ड बट एजुकेशन, ठीक है। ये हम पेशेंट में बेसिकली खुद से डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। अवेयरनेस थ्रू मूवमेंट, ठीक है, ये हम ये करते हैं कि हम सेंसरी एक अवेयरनेस दे देते हैं कि पेशेंट की लिम्स को, ट्रंक्स की डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस रिलैक्सेशन को, कॉन्शियस रिलैक्सेशन के प्रोसीजर को, साथ मसाज वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू जो होती है हम पेशेंट में एक मूवमेंट के थ्रू अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि हमारे पास एक बॉडी की रिलैक्सेशन को हम मेंटेन करें, ठीक है। ये सारी हमारे पास आती है। फिर उन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक का, ठीक है। उन्होंने ये बताया हुआ हमारे पास कैसे कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या प्लेस किया पेशेंट को एक क्वाइट एरिया में कंफर्टेबल पोजीशन के साथ, रिस्टोरेटिव क्लॉथिंग उसकी बहुत थोड़ी सी, अगर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग है ना तो उसको लूज़ कर दिया। पेशेंट को कहा कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आप एक अपने आप को रिलैक्स करें कंडीशन में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा आप पेशेंट को कह सकते हो कि आप अपने पेशेंट को कहते हो कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करें डिस्टल मस्कुलेचर को, ठीक है, जैसे हैंड्स आगे, फीट्स आगे थोड़ा सा, ठीक है, सेवरल सेकंड के लिए। फिर उसको कॉन्शियसली रिलैक्स करें 20-30 सेकंड के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलैक्स करें, ठीक है। ऐसे सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि वो एक सेंस ऑफ हैवीनेस जो उसके हाथ में फील हो रही होती है उससे सेंस ऑफ वार्मथ फील करे, ठीक है। वो मसल्स को रिलैक्स करे उससे, ठीक है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोग्रेस कराते हो प्रॉक्सिमल मसल्स के ऊपर, ठीक है। फिर आप उसको कहते हो कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवली उनको कॉन्ट्रैक्ट करो, उनको रिलैक्स करो, ठीक है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, फिर आप इंटायर एक्सट्रीमिटी पे काम करते हो, ठीक है। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोग्रेस करते हो और उसकी सेंस ऑफ रिलैक्सेशन को इंक्रीज करते हो, साथ साथ उसकी बॉडी को वार्म अप भी करते हो, ठीक है। ये हमारे पास सारी रिलैक्सेशन है, ठीक है। इंडिकेटर्स हम रिलैक्सेशन के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हीट, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी जो हम जिससे पहले बात कर रहे थे कि हीट वगैरह। हीट मैंने आपको बता दिया, वार्म अप करा दो आप, ठीक है। पेशेंट को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा दो, ठीक है। या आप इस तरह से कर सकते हो, या आप दूसरा ऐसे भी कर सकते हो कि हॉट पैक वगैरह यूज़ करके पेशेंट को वार्म अप करा दो, ठीक है। फिर दूसरी आप ये कर सकते हो कि कुछ मेथड्स उन्होंने यहीं पे बता दिए आपको, ठीक है। मेथड्स उन्होंने बताया शॉर्ट वेव डायथर्मी है, हॉट पैक है, पैराफिन है, पैराफिन वैक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो ना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, हीटिंग दे रही होती है, ठीक है। हीटिंग मोडालिटीज़ हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है। फिर आप लो इंटेंसिटी एक्टिव एक्सरसाइज पे परफॉर्म करा सकते हैं जो हमारे सर्कुलेशन और कोर बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। ये सारी है बात। साइकिलिंग वगैरह आप जितनी भी मतलब फटीक ना हो, बस आप लाइट पेशेंट को वॉक वगैरह करा के तो आप उसकी सिर्फ बॉडी को वार्म अप करना था, ठीक है। फिर हमने कहा इफेक्टिवनेस हमारे पास हमें पता है क्या होती है कि वार्म अप एक्सरसाइज की हमें बेसिकली एक एक ना हमारे पास एक तो बॉडी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरा हमारे पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, ठीक है। और हमारे पास एक स्लाइड सा ना ऐसा सिस्टम, ऐसा बॉडी को लूजनिंग मिल रही होती है ना जिसके लिए, हाँ, जिसके ऊपर हम इजीली काम कर सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को पेन भी फील नहीं होता, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें होंगी। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने बात की हुई है वो हमारे बात की है मसाज के ऊपर। मसाज जो है, मसाज होता है हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए आप स्लाइड मसाज करते हो, ठीक है। लाइट और डीप स्ट्रोकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और ये सारी इस तरह से मसाज वगैरह, ठीक है, सिंपली आप मसाज के थ्रू उन्होंने बताया आपको कर सकते हो, ठीक है। और सेल्फ मसाज किया, लाइफ स्ट्रोक का टेक्निक्स इस्तेमाल किया आपने, इन्हांस की उसकी पेशेंट की क्या आप उसको कहते हो सेंस ऑफ परसेप्शन, ठीक है, वो सारे इन्हांस किया आपने, ठीक है। और साथ साथ आपने सर्कुलेशन इंक्रीज की, पेशेंट की मसल को, स्पैज्म को डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना ये आप मसाज के थ्रू कर सकते हो। सॉफ्ट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हमने पहले भी बहुत बात की। मोबिलाइजेशन जो होता है मायोफेशियल मसाज, फ्रिक्शन मसाज, ये सारी जो टेक्निक्स होती है ना ये आप दे सकते हो पेशेंट को, तो उसके थ्रू भी आप ये कह सकते हो कि पेशेंट की डिक्रीज हो सकती है। लाइक आप उसकी क्या कहते हो आप पेन सॉरी स्पाज्म को और टाइटनेस को डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है वाया फीडबैक। वाया फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका पेशेंट का एक वाया फीडबैक का टूल है ना, पेशेंट अच्छे से लर्न करता है, प्रैक्टिस करता है रिलैक्सेशन के प्रोसेस को, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर भी कर सकते हो, ठीक है, और आप नॉर्मली पेशेंट के हार्ट रेट के थ्रू, ब्लड प्रेशर के थ्रू भी फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो फीडबैक वाया फीडबैक इंस्ट्रूमेंट है ना, बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। आप विजुअली ऑडिटरी भी फीडबैक पेशेंट को भी दे सकते हो, ठीक है, कि वो उसको या उससे ले भी सकते हो कि आपकी सेंस कैसे, आपको मसल की रिलैक्सेशन फील हो रही है कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है, पेन डिक्रीज हुई है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, ठीक है। इस तरह से आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर जॉइंट की ट्रैक्शन, ऑसिलेशन वगैरह, स्लाइटली आप ऑसिलेट कर सकते हो, ठीक है। हम ऑसिलेशन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बात करी। ऑसिलेशन एक स्लाइटली सी ना जॉइंट की सरफेसिस के बीच में रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। ट्रैक्शन और ऑसिलेशंस दोनों को ऐसी होती है, ठीक है। ट्रैक्शन सिर्फ एक दोनों को स्ट्रेच करके ना हम एक दूसरे से दूर करके सरफेसिस को फिर दे रहे होते हैं, और ऑसिलेशंस एक स्लाइटली अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट या इसको पेंडुलर मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है, वो दे रहे होते हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फिर आगे तो हमारे पास सारी टेक्निक्स है कि हमने कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, और सारी मैनुअल टेक्निक्स हैं जो आप सिंपली आप पिक्चर से भी देख सकते हो कि लाइक हमारे पास किस तरह से कौन सा मसल किस तरह से परफॉर्म है, हैंड की आपकी प्लेसमेंट कैसे है, ठीक है, डायगोनल पैटर्न कैसे परफॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास इसकी स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर फिर भी कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये चैप्टर हमने तकरीबन वाइंड अप कर दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है।